अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप असफल होते नहीं हो बल्कि आपको असफल करवाया जा रहा है, पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, पहली चीज जो आपको असफल बनाती है वो है सोशल मीडिया। क्योंकि एक मिस्टीरियस बात बताऊं तो क्या आपको ये पता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन का नोटिफिकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप अपनी फोटो या और कोई भी चीज जब पोस्ट करते हो और अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप उस पर लाइक या कमेंट करते हैं तो वो एकदम से आपको रिजल्ट नहीं दिखाता। यानी कि आपको काफी देर तक उसमें 0 लाइक्स एंड कमेंट ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जब उस फोटो या पोस्ट पे थोड़े अच्छे अमाउंट ऑफ लाइक एंड कमेंट्स हो जाएंगी तब वो आपको अचानक से एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा। अब इससे होगा क्या कि शुरू में आप फोटो पोस्ट करने के बाद हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक किसी ने लाइक क्यों नहीं किया, क्या ये फोटो या पोस्ट उतनी ज्यादा बुरी है, लगता है नेक्स्ट टाइम से मुझे और ज्यादा बेटर अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। अब ऐसे थॉट से हमारे माइंड में एक नेगेटिव हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन जब कुछ समय के बाद उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक मजेदार लाइक एंड कमेंट की नोटिफिकेशन आती है कि अब आपके फोटो या पोस्ट पे 100 से भी ज्यादा लोगों ने लाइक एंड कमेंट किया है, तो तब वही हमारे माइंड में एक डोपामाइन का एक्सट्रीम हार्मोन रिलीज होता है जो हमें बेहद खुशी महसूस करवाता है। और इस एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन स्पाइक से बहुत ही जल्दी हमारी सोशल मीडिया एडिक्शन की हैबिट फॉर्म हो जाती है और हम नेक्स्ट टाइम से और भी ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए। और इसीलिए आज 10 में से 8 लोग हर रोज सोशल मीडिया पे हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे सर्फिंग करने में लगा देते हैं, जो इवेंचुअली उनकी प्रोडक्टिविटी को 0 और उनकी एनालिटिकल थिंकिंग को कमजोर बना देती है। इसलिए हमारा अटेंशन स्पान यानी कि हमारे फोकस करने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर आप भी इसी तरह के मायाजाल में फंस चुके हो तो संभल जाना दोस्त। लेकिन फंडू बॉय, इस मिस्टीरियस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिरकार क्या है? ओके, तो इस मिस्टीरियस सवाल का जवाब पता लगाने के लिए हम एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, मगर उसके लिए मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे एक वीडियो क्लिप चलेगी जिसमें कुछ व्हाइट टी शर्ट पहने हुए लोग होंगे जो कुछ इस तरीके से बॉल को एक दूसरे की ओर पास कर रहे होंगे। तो अब आपको ये पता लगाना है कि जो ये व्हाइट टी शर्ट पहने हुए लोग हैं उन लोगों के हाथ में से ये बॉल कितनी बारी पास होके निकली। जिसके सही आंसर बताने पर मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपके असफल होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है। इसलिए दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को बारीकी से ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होगा उतना ही सटीक जवाब आप पता लगा पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 एंड गो। परफेक्ट दोस्तों, तो अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट में अपना 100% फोकस किया है तो आई एम श्योर कि आपने इस एक्सपेरिमेंट का सही जवाब पता लगा लिया होगा। तो दोस्तों, इस पासिंग बॉल का सही जवाब है 15, यानी कि 15 बार ये बॉल व्हाइट टी शर्ट वाले लोगों के हाथ में से पास होके निकली। अब जिसको आंसर 15 मिला है वो अपना नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये सही जवाब पता लगाने वाले लोगों की फोकस करने की एबिलिटी वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन जिन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट का सही जवाब पता लगाया है। यानी कि अब इससे ये तो साबित होता है कि आपकी फोकस करने की काबिलियत तो जबरदस्त है। मगर दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट भी है। चलिए मैं आपको इसे रिवाइंड करके दिखाता हूँ। तो क्या दोस्तों, आपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये नोटिस किया कि इस एक्सपेरिमेंट के बीच में एक गोरिल्ला भी आया था? क्यों हैरान रह गए ना? क्योंकि 99% श्योरिटी है कि जिन जिन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट का सही जवाब दिया है उन लोगों को ये बड़ा सा गोरिल्ला बिल्कुल भी नहीं दिखा होगा, क्योंकि इनका फोकस बस एक ही चीज पे था कि भाई मुझे तो बस ये बॉल कितनी बारी पास हो रही है उसका सही और सटीक आंसर पता लगाना है, बाकी सारी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीजन के कारण आपका फोकस अनडिवाइडेड होकर बस एक ही चीज पे टिक गया और बैकग्राउंड में चल रही बेफालतू की एक्टिविटी को आपके माइंड ने ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दिया। यानी कि इस चीज से ये तो 100% प्रूव होता है कि आपका माइंड कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को भी फोकस करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की काबिलियत तो 100% रखता है, मगर तब जब हमारे पास फोकस करने का एक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीजन होता है तब। मगर 99% सिचुएशन में हमारे पास किसी एक चीज पे 100% फोकस करने का कोई स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीजन होता ही नहीं है। इसीलिए हजारों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे इसी फोकस को डिस्ट्रैक्ट करके उसका इस्तेमाल अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए करते हैं। क्योंकि जितना आप डिस्ट्रैक्ट होकर अपना समय किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिताओगे उतना ही ज्यादा पैसा वो कंपनी कमाएगी। और डिस्ट्रैक्शन का ये माया जाल हमें धीरे धीरे असफलता की ओर लेकर जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आजकल तो हम 90% से भी ज्यादा चीजें ऑनलाइन ही करते हैं। अब हम ऑनलाइन 100% फोकस कैसे करें? तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे मैं खुद आइडेंटिटी ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि आइडेंटिटी एक इजी प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट की विजुअल दुनिया को सिंप्लीफाई करता है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो मुझे स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ सिंगल टास्क पे ही फोकस करने में हेल्प करता है। जहाँ पे आप अपने जरूरत के हिसाब से अपनी टाइल्स कस्टमाइज कर सकते हो और उसी चीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हो जिस काम या टारगेट पे आप फोकस करना चाहते हो। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज को प्रोडक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हो या किसी एक वेब पेज पे अटक भी जाते हो तो ये टाइल्स के जरिए आपको रिमाइंडर मिलता है। सो आप अपने काम की टाइमलाइन पे वापस अटेंटिव हो जाते हो, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी एंड फोकस को 100% बढ़ा देता है। और इसका यूजर इंटरफेस भी बहुत ही इजी है, जिसके और भी बेनिफिट्स आपको हाउ इट वर्क सेक्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस फ्री टूल से आज ही अपनी प्रोडक्टिविटी एंड फोकस से अपने काम में 100% परफेक्शन को हासिल कीजिए, जिसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं अगर मैं ये बोलूं कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट और आपका फ्रेंड सर्कल जाने अनजाने आपको असफलता की ओर लेकर जा रहा है तो शायद आप मेरा ये यकीन नहीं करोगे। इसलिए इस बात को प्रूव करने के लिए डच रिसर्चर्स ने एम्स्टरडैम में एक स्टडी कंडक्ट की, जहाँ पे उन्हें ये पता चला कि एम्स्टरडैम के कुछ लोग सिटी के बाकी लोगों के कंपैरिजन में 30% कम बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे और बिजली की कॉस्ट बढ़ने पर भी ये लोग हर साल एक अच्छी खासी सेविंग कर लेते थे। तो अब इन घरों को बारीकी से स्टडी किया गया तो रिसर्चर को ये पता चला कि एक्चुअली में कई सारे लोगों के घर में बिजली का मीटर उनके घर के नीचे बेसमेंट में लगा हुआ था, जबकि बस कुछ ही लोगों ने वही मीटर अपने घर के मेन हॉल में लगाया हुआ था। और जिन जिन लोगों ने अपना ये मीटर मेन हॉल में लगाया हुआ था, यही लोग थे जो हर साल 30% कम बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये इसलिए हो पा रहा था क्योंकि ये लोग हर दिन अपने घर में इस्तेमाल हो रही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को मॉनिटर कर पा रहे थे। इसलिए उनका माइंड उनको एक्स्ट्रा बिजली को बर्बाद करने से तुरंत ही रोक देता था। वहीं अब इसका रिवर्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल रेस्टोरेंट और मॉल वाले भी करते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट में एक स्लो म्यूजिक प्ले किया जाता है ताकि आप मेंटली स्लो डाउन होकर अपना ज्यादा से ज्यादा समय रेस्टोरेंट या मॉल में शॉपिंग करते हुए बिताओ। वहीं मोस्टली शॉपिंग मॉल्स में विंडोज और नेचुरल लाइट्स को भी अंदर आने से बंद कर दिया जाता है ताकि आप बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट होकर ज्यादा से ज्यादा समय मॉल में शॉपिंग करते हुए ही बिता दो। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए आजकल हर डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने वेब सीरीज के माध्यम से आपके एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से ट्रिगर करते हैं कि सबकॉन्शियसली आप उनके प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो। इसलिए पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे क्योंकि हमारे ऋषि मुनि इस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझते थे। इसलिए वो एक्चुअली में बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाते थे जहाँ पे एक बच्चा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर पाता था। इसलिए जितना जल्दी आप अपने एनवायरनमेंट को फिक्स कर लोगे उतनी ही जल्दी आप अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड हो सकते हो। वहीं अब एटॉमिक हैबिट के ऑथर जेम्स क्लियर ये बताते हैं कि सेक्स एक बहुत ही एक्सट्रीम इमोशन से भरा हुआ वर्ड है जिसे दुनिया के बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स अपनी प्रोडक्ट को हमारे इस एक्सट्रीम इमोशन के साथ कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्ट की सेल धड़ाके से बढ़े। मगर इसका नतीजा पिछले कुछ सालों से ये आया है कि आज 11 से लेकर 65 साल की उम्र तक करीब 66% लोग डेली पॉर्न एक्टिविटी को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने अपनी इंटेलिजेंसी को खोते जा रहे हैं। जिसे प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट वैलेरिना वुन ने कुछ कैंडिडेट्स की पॉर्न देखते समय उनकी ब्रेन एक्टिविटीज को MRI स्कैन की मदद से ऑब्जर्व किया तो भाई उनके तो होश ही उड़ गए, जिसका रिजल्ट आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये है एक नॉर्मल हेल्थी इंसान का दिमाग, वहीं ये नीचे है एक पॉर्न एडिक्टेड इंसान का दिमाग, जहाँ पे आप ये खुद देख सकते हो कि कैसे इस महाशय के दिमाग में आग जली हुई है। ये बल्ब की तरह जलती हुई आग और कुछ नहीं बल्कि डोपामाइन रिसेप्टर के जलने की वजह से पैदा हो रही एनर्जी है। और एक्चुअली में ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर ही होते हैं जो एक्चुअली में एक हेल्थी ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करते हैं और हमारे दिमाग का यही हिस्सा हमें इंटेलिजेंट बनाता है। मगर पॉर्न मूवी के लगातार एडिक्शन की वजह से ये D2 रिसेप्टर जलकर राख हो जाते हैं।
जिसकी वजह से ही हमारी इंटेलिजेंसी कम होने लगती है। इसलिए ऐसे एडिक्टेड लोग ना तो ठीक से सोच पाते हैं और ना ही वो किसी काम में फोकस कर पाते हैं, और अपने जीवन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता हासिल करने की तो इनसे कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी अपने D2 रिसेप्टर को जला करके राख कर दिए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे ही माया जाल में फंसे हुए हो तो अभी संभल जाओ, क्योंकि ये एक स्वीट पॉइजन की तरह है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। तो दोस्तों, ये सारी वैल्यूएबल बातें मैंने एटॉमिक हैबिट किताब से आपको बताई है, जो वाकई में एक माइंड ब्लोइंग किताब है। एंड आई एम हाईली रिकमेंडेड कि आपको एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसकी लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।